संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो आज हम आपको समास संस्कृत प्रश्नोत्तरी में प्रश्न नंबर 96 से लेकर के आपको 144 तक कराएंगे। ठीक है, तो प्रश्न देखिए। अध्यात्म मम में समास है अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। तो अध्यात्मम में समास अधि, देखिए अधि उपसर्ग है, ये अधि आत्मम, ठीक है, तब बना है ये अध्यात्मम। तो अधि क्या होता है? उपसर्ग, और उपसर्ग किस में होता है? अव्यय में, ठीक है ना। तो ये अव्ययी भाव समास हुआ। ठीक है, फिर देखिए आबचैद्यम, आबचैद्यम पद में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, अवयवी भाव या दिगु। आबचैद्यम में भी अवयवी भाव समास है। तिष्ठन्ति गावो यस्मिन् काले शः तिष्ठद् गुब्दोहन काल इत्यत्र समासो अस्ति। अवयवी भाव है, बहुव्रीहि, कर्मधारय या द्वंद्व है। तो इसमें तिष्ठद् गुम में आएगा अवयवी भाव समास। अवयवी भाव का उदाहरण है राजगुरु, अहिनकुलम, त्रिमुनि या पंचवटी। तो अवयवी भाव का है त्रिमुनि। त्रिमुनि में समास है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या अवयवी भाव। तो त्रिमुनि में अवयवी भाव समास है। आगे देखिए, अव्यम विभक्ति इत्यादि सूत्रे यथार्थेषु किम नास्ति। योग्यता, वीप्सा, आनुपूर्वम या पदार्थानतिव्रति। तो इसमें आनुपूर्वम, क्योंकि नास्ति पूछ रहे हैं तो इसमें आएगा आनुपूर्वम। योग्यता, वीप्सा, पदार्थानुवृत्ति ये सब अव्यम विभक्ति में होंगे। तत्पुरुष से समासे कस्य पदार्थस्य प्रधानता भवति। अब तत्पुरुष समास हुआ है, तो तत्पुरुष समास, अब तक हमने अवयवी भाव समास किए थे जो 101 तक थे। अब हमारा तत्पुरुष समास स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है, जिसमें हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। ठीक है, तत्पुरुष समासे कस्य पदार्थस्य प्रधानता भवति, उत्तर पदार्थस्य। ठीक है ना, तत्पुरुष समास में उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है। अवयवी भाव में प्रथम जो पूर्व पदार्थ की जो प्रधानता होती है, इसमें उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है। ठीक है, और तत्पुरुष उस समास को कहते हैं जिसमें प्रथम शब्द द्वितीय शब्द की विशेषता बताए। ठीक है, चूँकि तत्पुरुष का प्रथम पद वैशिष्ट्य बोधक होता है अथवा विशेषण का कार्य करता है, और उत्तर पद विशेष होता है। ठीक है ना, चूँकि विशेष प्रधान होता है, इसलिए तत्पुरुष को प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानतस्य तत्पुरुष है। ठीक है, ऐसी व्याख्या दी गई है। जैसे देखिए, एक होता है राज्ञ पुरुष है, तो राज्ञ पुरुष मीन्स राजपुरुष। यहाँ पर राज्ञ एक प्रकार से पुरुष का विशेषण है। ठीक है ना, जो वो पुरुष है वो राजा का पुरुष है। तो पुरुष क्या है? राजा का क्या है? पुरुष ही तो है, तो पुरुष में प्रधानता है। ऐसे ही एक है कृष्ण सर्प है, तो कृष्ण सर्प में कृष्ण शब्द सर्प है शब्द का विशेषण है ना, कि सर्प ही तो काला है, सांप काला है ना। इसी तरीके से मनुष्य सरकारी है ना, राजा का है, जो पुरुष है वो राजा का। इसलिए इसमें जो है दूसरे जो उत्तर पद पदार्थ होता है, ठीक है ना, इसमें जो उत्तर पदार्थ होता है वही प्रधान होता है। ठीक है, अब देखिए, तत्पुरुष समास के दो अर्थ होते हैं। तत्पुरुष समास जो है दो प्रकार का हो, एक व्यधिकरण और एक समानाधिकरण। समानाधिकरण जो होता है, समानाधिकरण में प्रथम शब्द की विभक्ति और दूसरे शब्द की विभक्ति ही एक ही हो, है ना। और समानाधिकरण से ही क्या होता है? कर्मधारय बनता है, और कर्मधारय से एक द्विगु समास होता है। ठीक है ना, और एक होता है व्यधिकरण तत्पुरुष समास। तो व्यधिकरण जो है व्यधिकरण समास के 6 भेद होते हैं, जो द्वितीय तत्पुरुष से लेकर के सप्तमी तत्पुरुष तक होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उत्तर पदार्थ प्रधान है, तो आपको अभी बताया था उत्तर पदार्थ प्रधान है तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष है इति सूत्रम अस्ति, विधि, परिभाषा, नियम या अधिकार। तो तत्पुरुष है, सूत्रम अस्ति, अधिकार है। फिर है कर्मधारय समास, किसका भेद है? अवयवी का, तत्पुरुष का, बहुव्रीहि का, द्विगु का।
तो तत्पुरुष, मैंने अभी बताया था ना समानाधिकरण तत्पुरुष होता है तो उसका कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय का ही एक द्विगु समास होता है। ठीक है, फिर देखिए व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के अभी हमने बताए थे 6 भेद होते हैं। अब है प्रश्नमयी पद में कौन सा समास होता है, अव्ययी, कर्मधारय, तत्पुरुष या केवल समास। तो प्रश्नमयी पद में तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अगले प्रश्न तो फिर देखिए अलम कुमार्येः इत्यस्य समस्तम रूपम किम। अलम कुमारी, अलम कुमार्ये, अलम कुमार्ये, अलम, अलम कुमारी, अलम कुमारिन, तो इसमें आ जाएगा अलम कुमारिन। सप्तर्षय में कौन सा समास है, अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो सप्तर्षय में तत्पुरुष समास होता है। अर्धचम, अर्धम ऋच है, तो ये अर्धर्ची, अर्धर्चम, अर्धऋचा, अर्धमृचा, तो इसमें अर्धम ऋचा का होगा अर्धचम है ना, अर्धचम है। फिर देखिए पंचगावो धनं यस्य इत्यस्य समस्त पदम अस्ति। पंचगवधनम, पंचगु, पंचगवधनस्य, पंचगवधनः, तो ये आ जाएगा पंचगवधनः। शैलोन्नतः उदाहरणम् अस्ति द्वन्द्व समासस्य, कर्मधारय समासस्य, अव्ययी भाव समासस्य, बहुव्रीहि समासस्य। तो शैलोन्नत उदाहरणम् अस्ति कर्मधारय समासः। गवाक्षः पद में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, केवल समास या द्वंद्व समास। तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। ठीक, फिर देखिए देश संचार इति पदे कह समास है। तो अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या तत्पुरुष है। देश संचार में तत्पुरुष समास है। संस्कृत शिक्षणम इति पदे कह समास है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि, द्विगु या अव्ययी भाव है। तो संस्कृत शिक्षणम में तत्पुरुष समास होगा। फिर देखिए पुत्र पितृतुल्य शब्द में कौन सा समास है, पितृतुल्य शब्द में कौन समास है, अव्ययी, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्वंद्व। तो पिता के समान तो के है, तो ये आएगा तत्पुरुष समास। जलमग्न है शब्द में कौन समास है, अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व है, बहुव्रीहि। तो जल में मग्न, तो ये तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, द्वे अंगुल्यम इत्यत्र को लौकिक विग्रह, द्वयो अंगुलियो समाहार, द्वे अंगुली प्रमाणस्य, द्वे अंगुलीयस्य या द्विचय अंगुलीयस्य है। तो इसमें होगा द्वे अंगुल्यम में द्वे अंगुली प्रमाणस्य। सर्वेषां महत्र है, सर्वमहत, सर्वमहत, सर्वमहत्तर या सर्वमहान। तो सर्वेषां महत्तर में आएगा सर्वमहान। कृष्णश्रितः में समास है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास। तो कृष्णश्रित में तत्पुरुष समास होगा। अब देखिए कृष्णश्रितः, ये जो कृष्णश्रित है इसमें तत्पुरुष समास तो है, लेकिन ये कौन सा है, ये द्वितीय तत्पुरुष समास है। द्वितीय तत्पुरुष में क्या होता है, श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यंत, प्राप्त है, आपन्न, ये शब्द इनका संयोग होने पर द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे इसमें बताया था कृष्णम त्रितः, कृष्णाश्रितः, दुःखम तीतः, आतीतः, दुःखातीतः, अग्निम पतितः, अग्निपतितः, पल्यम गतः, पल्यगतः, मेघम अत्यत, मेघात्यस्तः, जीवनम प्राप्त है, जीवन प्राप्त है, कष्टम आपन्न है, तो कष्टापन्न है। इस तरीके से आगे देखिए आपको प्रश्न इसी तरीके के आपको प्रश्न मिलेंगे जो मैंने आपको बताए थे उदाहरण। अब ये देखिए कष्टापन्न समास है, कहाँ विग्रह अस्ति, तो हमने अभी बताया था, तो ये द्वितीय विभक्ति में होते हैं, द्वितीय तत्पुरुष में। तो द्वितीय तत्पुरुष में क्या होगा, कष्टम आपन्न है। भाई कष्टापन्न है में क्या कष्टेन होगा या कष्टे होगा या कष्टाय, कष्टाय तो चतुर्थी होगा, तो ये कष्टम आ जाएगा। ठीक है, कष्टम आपन्न है। दुखातीत पद में तत्पुरुष का विग्रह फिर दुखे, दुखाए, दुखम, दुखे, तो इसमें भी दुखम आ जाएगा द्वितीय तत्पुरुष में। ठीक है, क्योंकि अतीत आ गया उसमें, अतीत, अतीत, पतित, गत, अत्यंत, प्राप्त है, पन्न, शोक पतित है,
शोक पतितः, तो शोकम पतितः, शोकात, शोकेन, शोक रूपेन, तो इसमें शोकम पतितः हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए हरित्रातः पद का समास विग्रह होगा। अब हरित्रातः हमारा ये तृतीय तत्पुरुष समास में आता है। जब तृतीय तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द तृतीय विभक्ति में हो, ठीक है, तो प्रथम शब्द तृतीय विभक्ति में हो तब उसे तृतीय तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अब ये है आपको इसमें आया हरित्रातः का समास विग्रह क्या होगा, हरौत्रातः, हरिमत्रातः या हरिना या हरे, तो इसमें तृतीय तत्पुरुष है इसलिए ये हरिनात्रातः होगा। हरिनात्रातः, हरित्रातः। ठीक है। ये जो हरिना है ये तृतीयांत है और कर्ता है और त्रातः कृदंत है जो कत प्रत्यय से बना है। ठीक है। त्रातः किससे, कत प्रत्यय से बना है। फिर देखिए हरित्रातः में समास क्या है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी, द्वंद्व है, तो इसमें तत्पुरुष होगा तृतीय तत्पुरुष समास। ठीक है। फिर देखिए हरित्रातः में कौन सा समास है, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, तो हमने अभी आपको बताया था हरिनात्रातः में तृतीय तत्पुरुष होगा। ठीक है। फिर देखिए गुणधाना पद में समास होगा तो तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, सप्तमी या द्वितीय, तो इसमें भी तृतीय तत्पुरुष ही होगा। नख भिन्न का लौकिक विग्रह है, नखात भिन्न, नखई भिन्न, नखम भिन्न, नखई, तो इसमें नखई भिन्न होगा, नखेभ्य नहीं, नखई भिन्न। नख भिन्न में समास है तृतीय तत्पुरुष, क्रमधारय या बहुब्रीहि या द्वंद्व, तो इसमें नख भिन्न में भी तृतीय तत्पुरुष ही होगा। ठीक है। यहाँ पर नखई जो है तृतीयांत है और करण है और भिन्न कृदंत है जो भिद धातु से कत प्रत्यय जोड़कर बना है। ठीक है। भिद धातु से कत प्रत्यय जोड़कर बना है भिन्न। फिर देखिए आचार कुशलः अत्र समासः अस्ति, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष, तो इसमें भी देखिए, इसमें भी प्रश्न देखिए ये है आचार कुशलः। तो अब देखिए इसमें तृतीय तत्पुरुष होगा। तृतीय तत्पुरुष कैसे होगा, जब तृतीयांत शब्द के साथ देखिए कुछ शब्द आएंगे जो हैं पूर्व, सदर्श, सम शब्दों से कोई आवे अथवा ऊन, कलह, निपुण, मिश्र, सिलेक्शन, ये शब्द आए तो इसमें क्या आएगा, तृतीय तत्पुरुष आएगा। ठीक है। निपुण हो, कलह हो, आचार हो, है ना, तो ये सब जो है आचार कुशलः में तृतीय तत्पुरुष समास आएगा। ठीक है। सदृशम है ना, ऊनम है। आगे देखिए राज्ञा पूजितः, राज पूजितः में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव है, द्विगु है, बहुब्रीहि है, तो राज्ञा पूजितः, राज पूजितः में तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। फिर देखिए वाग युद्धम समास का विग्रह होगा, वाची युद्धम, वाचे युद्धम, वाचा युद्धम या वाचो युद्धम, तो इसमें वाचा युद्धम होगा। क्या होगा इसमें, वाचा युद्धम। ठीक है। अग्रे पश्यन्तु, आगे देखिए। फिर है शोकाकुल। शोकाकुल में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि या अव्ययी, इस शोकाकुल में भी तत्पुरुष समास है। प्रकृति विकृति भाव एवेष्ट इत्येषा पंक्ति वर्णयति, तो ये तृतीय तत्कार्थेन गुणवचनेन इत्येत सूत्रम द्वितीयाश्रितातीत पतित गत्या नहीं, उपपतित व्याग्रह भी नहीं, चतुर्थी तदर्थ अर्थ बलि सुख हित सुख रक्षित ही इत्येत सूत्रम, तो ये डी होगा। भूत बलि इत्यत्र समासः केन सूत्रेण विधीयते, कर्त करने कृता बहुलम, चतुर्थी तदर्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षित ही, पंचमी भयेन, सप्तमी सोंडे, तो ये चतुर्थी होगा। भूत बलि पद में कौन सा समास है, अव्ययी, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व है, तो इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। देखिए द्विजार्था इत्यस्य समास विग्रह स्यात्, तो द्विजार्थामिदं द्विजाय अयम, द्विजाय अर्थ, द्विजाय इयम, तो इसमें द्विजाय इयम होगा, क्योंकि अगर द्विजार्थ होगा तो उसमें अयम आ जाता है, द्विजाय अयम, और ये है द्विजार्था,
तो द्विजार्थः मतलब स्त्रीलिंग इयम हो जाएगा इसमें। तो अगर द्विजार्थम में द्विजाय है ना, द्विजार्थम थम होगा तो वहाँ पर इदम हो जाएगा। अब ये है द्विजार्था तो यहाँ पर इयम हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए चतुर्थी तत्पुरुष समास है। युप दारू, द्विमूर्धा, दव खदिरो, इनमें से कोई नहीं। तो चतुर्थी तत्पुरुष समास में युप दारू होगा। ठीक है, चतुर्थी तत्पुरुष समास में जब तत्पुरुष समास का शब्द चतुर्थी विभक्ति में रहे तब उसे चतुर्थी तत्पुरुष समास कहते हैं। मुख्यतः यह तब होता है जब कोई वस्तु जो किसी से बनी हो या बनती हो चतुर्थी में आवे, ठीक है, जिसमें वह बनी है वह उसके अनंतर आवे, तब होगा ये चतुर्थी शब्द कुछ होते हैं, मैंने आपको पहले अभी बताया भी था। चतुर्थी शब्द में तदर्थ बलिश हित सुख रक्षित। ठीक है, फिर देखिए ज्ञानाय इदम ज्ञानार्थम में समास है। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी, तो इसमें ज्ञानाय में चतुर्थी समास है। अश्वघास, यहाँ विग्रह वाक्य है। अश्वेन, अश्वस्य, अश्वाय या अश्वे घास, तो इसमें अश्व के लिए घास अश्वाय होना चाहिए, अश्वाय होना चाहिए। फिर भी अश्वस्य भी हो सकता है। चलो इसमें हाँ, तो इसका क्या होगा, अश्वस्य घास, यह विग्रह वाक्य है, इसमें अश्वस्य घास है। ठीक है, फिर देखिए चोर भयम पद में समास है। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो चोर भयम, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, चोरात् भयम इति समस्त पदस्य समास विग्रह भवति। चोरस्य भयम, चोरेन, चोरात्, चोराय, तो इसमें चोरात् भयम। ठीक है, पंचमी विभक्ति में होगा ये। ठीक है, चोरात् भयम। पंचमी तत्पुरुष क्या होता है, जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द पंचमी विभक्ति में आवे तब उस तत्पुरुष समास को पंचमी तत्पुरुष कहते हैं। मुख्यतः यह समास तब होता है जब पंचम्यंत शब्द भय, भीति और भी के साथ आवे, जैसे चोरात् भयम। ठीक है ना, तो ये पंचमी में होगा। चोरात् भयम में समास है पंचमी तत्पुरुष, इसमें अभी आपको बताया ही है। वृक्ष पतितानि, वृक्ष पतितानि में वृक्षस्य पतितानि, वृक्षात् पतितानि, वृक्षेण पतितानि या वृक्षे पतितानि, तो वृक्षात् पतितानि। तो मित्रों अगर आपको कमेंट्स में ये बताना है कि आपको ये संस्कृत समास की जो प्रश्नोत्तरी है वो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको और अच्छी तरीके से रिवीजन कराने की। और इसी तरीके से आप मेरे साथ रिवीजन करते चलिए। नमः संस्कृताय। कल फिर मिलेंगे एक दूसरी वीडियो के साथ, है ना, समास की ही। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।